जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए, आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। और चलिए आज हम लोग मैट्रिक्स में कुछ यानी मैट्रिक्स का कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, है ना। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, इससे पहले वाला क्लास में हम लोग मैट्रिक्स का जहाँ तक किए थे उससे आगे आज हम लोग देखेंगे। आज हम लोग टाइप ऑफ मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे और ये क्या क्या होता है, यानी कितने टाइप के मैट्रिक्स होते हैं, इसको आज हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए सबसे पहले क्या है टाइप ऑफ मैट्रिक्स में। नंबर 1 एक मैट्रिक्स होता है रो मैट्रिक्स। क्या होता है? रो मैट्रिक्स। ओके, देखिए रो मैट्रिक्स क्या होता है, हम लोग रो मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, है ना। यानी सम मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। यानी वैसा मैट्रिक्स जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रो होगा, है ना। हम क्या कर रहे हैं इस बात को समझिए। रो सिर्फ और सिर्फ एक रो होगा, कॉलम कितना भी रहे वो चलेगा। एक कॉलम रहेगा चलेगा, 2 कॉलम रहेगा तो भी ठीक है, लेकिन रो क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। जैसे यहाँ देखिए यह 2 है, यह 3 है, यह 4 है। बताइए ये कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है? तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ रो। तो नंबर ऑफ रो देखिए क्या है? 1 होगा और मल्टीप्लाई ये देखिए कॉलम कितना है? 1 2 3, तो यह हो जाएगा 1/3, यानी 1/3 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है और जिसको हम लोग रो मैट्रिक्स कह सकते हैं। और एक एग्जांपल यहाँ देखिए, हम यह भी कह सकते हैं, ये नंबर 1 है, यह नंबर 2 एग्जांपल है। सपोज कीजिए ये देखिए ये क्या है? 3 है, ये 3 है। दैट मीन्स देखिए इसका रो भी 1 है और इसका कॉलम भी 1 है, तो ये भी हम लोगों का क्या हो जाएगा? ये भी हम लोग रो मैट्रिक्स कह सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को रो से मतलब है ना। यानी कॉलम जितना भी रहे उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपका रो सिर्फ और सिर्फ एक होना चाहिए, तो ये आपका रो मैट्रिक्स कहलाएगा। ये हो जाएगा 1/1। ओके, देखिए सेकंड में हम लोग आते हैं। सेकंड क्या है? कॉलम मैट्रिक्स। सेकंड क्या है? कॉलम मैट्रिक्स n है। ओके, कॉलम मैट्रिक्स। चलिए कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? यानी सम मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स, है ना। यानी इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम होना चाहिए, रो जितना भी हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको कॉलम देखना है। तो यहाँ देखिए हम यह कह सकते हैं, यदि यहाँ 2 है यहाँ 3 है, तो बताइए इसका कॉलम क्या है? 1 है ना। और रो क्या है? 1 और 2, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 2/1, है ना। तो 2/1 हो जाएगा, मतलब ये आपका हो जाएगा कॉलम मैट्रिक्स। या फिर आप ये भी कह सकते हैं, यहाँ देखिए ये हो जाएगा 2, ये 0, ये 8। तो ये बताइए इसका रो कितना है? रो है 1 2 और ये 3, दैट मीन्स 3/1 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ हम लोग की एक चीज़ ये देख पा रहे हैं, दोनों में क्या था? इसमें रो मैट्रिक्स में सिर्फ और सिर्फ एक रो होना चाहिए, और कॉलम मैट्रिक्स में यहाँ क्या चीज़ कहा जा रहा है? यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम होना चाहिए, रो जितना भी हो चलेगा, है ना। तो चलिए रो मैट्रिक्स हो गया। इसके बाद हम लोग एक चीज़ हम लोग देखेंगे क्या, नंबर 3 नंबर में देखिए, ये रो मैट्रिक्स हो गया, कॉलम मैट्रिक्स हो गया। अब हम लोग देखेंगे जीरो मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स? जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स, ओके, जिसको हम लोग नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? नल मैट्रिक्स, है ना। जीरो मैट्रिक्स को ही नल मैट्रिक्स कहते हैं। देखिए इस कैसा मैट्रिक्स होता है, यानी इसमें क्या होगा? इसमें जितने भी एलिमेंट होगा, यहाँ देखिए सारे के सारे एलिमेंट क्या होगा? जीरो होगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे? इसको जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे। इसमें जो है ना, जीरो मैट्रिक्स में रो और कॉलम से मतलब नहीं है, कितना भी हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितना भी एलिमेंट होगा मैट्रिक्स के अंदर ऑल आर जीरो होना चाहिए। यहाँ देखिए जीरो है, यानी ये आपका 2/2 मैट्रिक्स है ना। अब ये भी कह सकते हैं, देखिए ओके, ये 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये भी क्या है? आपका जीरो मैट्रिक्स है। और आप ये भी कह सकते हैं, यदि यहाँ जीरो है और यहाँ, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा बताइए? तो ये 1/1, यानी ये क्या हो जाएगा? ये भी जीरो मैट्रिक्स है ना। तो आई होप समझ गए होंगे जीरो मैट्रिक्स किसको कहते हैं, यह आप समझ गए। चलिए आज हम लोग देखेंगे क्या इसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या होता है स्क्वायर मैट्रिक्स, इसको समझ लेते हैं। देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स यहाँ हो जाएगा 4 स्क्वायर, स्केलर नहीं स्क्वायर है, स्क्वायर मैट्रिक्स। चलिए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है? सम मैट्रिक्स हैविंग सेम रो एंड सेम कॉलम इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी वैसा मैट्रिक्स जिसका रो और कॉलम दोनों का नंबर क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, यानी जितना रो है उतना ही कॉलम होना चाहिए, तो ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए एग्जांपल की मदद से हम लोग समझते हैं।
ओके, ये 2 3 4 6, बताइए इसका नंबर ऑफ कॉलम, और नंबर ऑफ कॉलम हो जाएगा 1 और ये 2, है ना। नंबर ऑफ रो 1 और 2, दैट मीन्स हम यह कह सकते हैं 2 बाई 2 मैट्रिक्स है ना। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ठीक। और यहाँ देखिए, और ये एग्जाम्पल 1 है, एग्जाम्पल 2 हम लोग समझते हैं। फिर सपोज कीजिए यहाँ देखिए 3 है, ये वाला एग्जाम्पल ले लिए, ये भी आपका देखिए कॉलम मैट्रिक्स भी है, रो मैट्रिक्स भी है, और आप स्क्वायर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका देखिए रो भी और कॉलम भी क्या है, दोनों सेम सेम है ना। चलिए स्क्वायर मैट्रिक्स समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, चलिए इसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स है। क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स। चलिए इसको हटा देते हैं थोड़ा सा। देखिए सबसे पहले अब हम लोग क्या करेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। डायगोनल क्या है? 5, ओके, डायगोनल मैट्रिक्स, ओके। चलिए डायगोनल मैट्रिक्स है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट आर जीरो बट डायगोनल एलिमेंट आर नॉट जीरो इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। यानी कहने का मतलब यह है, यानी ये सबसे पहले तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तभी ये डायगोनल संभव है, नहीं तो यह डायगोनल मैट्रिक्स बनना संभव नहीं है। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, यानी ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है। और स्क्वायर मैट्रिक्स होने के लिए क्या होगा, यानी जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो सारे के सारे क्या होगा, जीरो होगा, ओके। और डायगोनल एलिमेंट जीरो नहीं होगा। जैसे एग्जांपल यहाँ हम लोग देखेंगे, देखिए यहाँ है 2, यह है 3 और ये 0 है, ये 3 है, सॉरी। चलिए तो ये बताइए, यह हम लोगों का हो जाएगा 2 बाई 2 मैट्रिक्स, है ना। तो 2 बाई 2 मैट्रिक्स दैट मीन्स यदि दोनों का, यदि रो और कॉलम दोनों यदि सेम रहा तो ये हम लोगों का स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाता है, ठीक है। और स्क्वायर मैट्रिक्स में भी यदि नॉन डायगोनल एलिमेंट, यहाँ देखिए डायगोनल एलिमेंट क्या है, नॉन जीरो है, तो हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। या फिर आप ये कह सकते हैं, और एक एग्जांपल ले लीजिए, चलिए इसको 8 मान लेते हैं। चलिए हो गया, ये देखिए, तो ये कोई मैट्रिक्स है, तो ये कैसा मैट्रिक्स है, ये हम लोगों का डायगोनल मैट्रिक्स है। अब यहाँ देख पा रहे हैं, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स ये 3 बाई 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, क्लियर है। यहाँ देखिए क्या है, आपका डायगोनल एलिमेंट जो है ना नॉन जीरो है, अब बाकी एलिमेंट क्या है, जीरो है। दैट मीन्स आप ये कह सकते हैं ये डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। चलिए डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। अब हम लोग लिखेंगे क्या, यानी इसके बाद 6 में देखते हैं क्या है। तो मैट्रिक्स क्या होता है इसको समझिए, स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स होने के लिए भी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। और इसमें यही खासियत है कि इसका यानी नॉन डायगोनल एलिमेंट तो जीरो होगा ही होगा, लेकिन इसमें डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, यानी नॉन जीरो होना चाहिए, और साथ में ये इक्वल होना चाहिए, है ना। तो हम लोग इसको डिफिनेशन अगर लिखना चाहोगे तो आप लोग क्या लिखोगे कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट आर जीरो एंड डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल, है ना, इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। तो यहाँ हम लोग ये देखेंगे, सबसे पहले तो यहाँ देखिए एक मैट्रिक्स है ये, ओके, और ये 2 है, ये 0 है, और ये आपका 0 है, और ये 2 है। तो ये बताइए डायगोनल एलिमेंट आपका इक्वल होना चाहिए। अगर ये इक्वल है तो क्या हो जाएगा, ये हम लोगों का स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा। यानी आपका ये 2 ऑर्डर 2 का मैट्रिक्स है। ये कैसा मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स। और एग्जांपल देखिए, यदि आपके पास यहाँ 3 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 3 है, और यहाँ 0 है, यहाँ 0, यहाँ 0 और यहाँ 3 है, तो ये हम लोग कह सकते हैं 3 ऑर्डर यानी 3 बाई 3 मैट्रिक्स है। और ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, और स्क्वायर मैट्रिक्स होने के साथ साथ ये स्केलर मैट्रिक्स भी है ना। क्यों, देखिए ये क्या है बताइए, तो स्केलर मैट्रिक्स ये देखिए कैसा है, ये देखिए डायगोनल एलिमेंट क्या है, नॉन जीरो है, लेकिन ये डायगोनल एलिमेंट इक्वल है। यदि डायगोनल एलिमेंट इक्वल हो जाता है तो ये हम लोग क्या कह सकते हैं, यानी ये आपका स्केलर मैट्रिक्स हो गया, है ना। देखिए यहाँ एक बहुत सारे स्टूडेंट का ये माइंड में ये चल रहा होगा कि ये तो स्केलर मैट्रिक्स हो गया, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स भी तो कह सकते हैं। तो बिल्कुल, एकदम बिल्कुल कर सकते हैं कि जितने भी स्केलर मैट्रिक्स है वो सारे के सारे डायगोनल मैट्रिक्स हो सकते हैं, लेकिन जितने भी डायगोनल मैट्रिक्स है वह स्केलर मैट्रिक्स नहीं हो सकते हैं। ये जरूरी है नहीं है, ओके, कि एवरी डायगोनल मैट्रिक्स यहाँ क्या कह सकते हैं कि एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज ए डायगोनल मैट्रिक्स बट नॉट नेसेसरी कि एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज ए स्केलर मैट्रिक्स। समझ गए,
यानी मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जितने भी स्केलर मैट्रिक्स है सारे के सारे आप डायगोनल मैट्रिक्स कर सकते हैं। यानी स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स हो सकते हैं, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स ये जरूरी नहीं है कि वो स्केलर मैट्रिक्स होगा। समझ गए ना? यानी यहाँ जो भी आएगा इस प्रॉपर्टीज को यदि वो फुलफिल कर रहा है तो इसको करेगा ही करेगा, है ना। लेकिन यदि इस प्रॉपर्टीज को फुलफिल कर रहा है तो ये जरूरी नहीं है कि ये इस प्रॉपर्टीज को भी फुलफिल करेगा, है ना। तो कहने का मतलब है कि स्केलर मैट्रिक्स यदि हो गया तो उसका मतलब वो डायगोनल मैट्रिक्स तो होगा ही होगा, श्योर है ना। लेकिन यहाँ डायगोनल मैट्रिक्स हो गया तो ये श्योर नहीं है कि ये स्केलर मैट्रिक्स भी होगा, है ना। यहाँ देखिए ये डायगोनल मैट्रिक्स है लेकिन ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। लेकिन यहाँ आप देखिए ये स्केलर मैट्रिक्स है लेकिन ये डायगोनल भी तो है ना। चलिए समझ गए होंगे। अब हम लोग देखेंगे 7 पॉइंट क्या है, यानी कौन सा मैट्रिक्स की बात होगी 7 में। देखिए अब हम लोग देखेंगे 7 में यूनिट मैट्रिक्स। देखिए यूनिट मैट्रिक्स बहुत सिंपल सा मैट्रिक्स है। हम ये कह सकते हैं यानी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, है ना। यूनिट मैट्रिक्स होने के लिए क्या होना चाहिए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। और यानी उसके जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो सारे के सारे एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और जितने डायगोनल एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए, एक यूनिट होना चाहिए। यूनिट कहने का सेंस यानी 1, है ना। और 1 मतलब क्या है, कोई भी चीज़ को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें कोई डिफरेंट नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं होगा। दैट मीन्स जैसे 3 × 1 = 3 होगा कि नहीं, है ना। तो ये क्या है, यूनिट मैट्रिक्स, यानी ये एक यूनिट का काम कर रहा है ना। तो हम लोग देखेंगे क्या यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है। यूनिट मैट्रिक्स का डिफिनेशन लिखना है तो लिख लीजिए कि स्क्वायर मैट्रिक्स एंड एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट आर 0 एंड डायगोनल एलिमेंट आर 1, है ना। क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इट्स कॉल्ड क्या होगा, यूनिट मैट्रिक्स। चलिए यूनिट मैट्रिक्स ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। यूनिट मैट्रिक्स में यहाँ देखिए यदि ये 1 है, ये 0 है, ये 0 है, ये 1 है, तो यहाँ देखिए यहाँ भी हम लोगों का डायगोनल में क्या देख रहे हैं, डायगोनल में हम लोग ये देख पा रहे हैं डायगोनल में 1 1 है। लेकिन 1 1 रहेगा तो ये अब हम लोग यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे। लेकिन ये स्केलर मैट्रिक्स भी तो हो गया, है ना। स्केलर मैट्रिक्स का डिफिनेशन क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, यानी डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो स्केलर हो जाएगा। तो ये वाला तो ये हो गया, स्केलर को भी फुलफिल कर लिया। लेकिन ये डायगोनल क्या कर रहा है कि हमको डायगोनल में क्या होना चाहिए, या चाहे आप वो सेम दीजिए, सेम नंबर दीजिए, या फिर 1 दीजिए, हमको कोई मतलब नहीं, सिर्फ और सिर्फ डायगोनल एलिमेंट 0 नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए यूनिट मैट्रिक्स जो है ना वो स्केलर मैट्रिक्स भी है और डायगोनल मैट्रिक्स भी है। चलिए समझ गए। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यदि और है ये हो जाएगा आपका 2 by 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स। यदि यहाँ हम लिखेंगे 1 0 0, ये हो जाएगा 0 1 0, ये हो जाएगा 0 0 1। ये बताइए ये आपका 3 by 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, लेकिन ये भी एक यूनिट मैट्रिक्स है ना। समझ गए या यूनिट मैट्रिक्स क्या है। लेकिन यूनिट मैट्रिक्स को कोई भी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें कोई यानी कोई चेंजिंग देखने को हम लोगों को नहीं मिलेगा। जैसे ए कोई मैट्रिक्स है ना, ध्यान दीजिएगा, ए कोई मैट्रिक्स है और इसको हम अगर यूनिट मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। समझ गए ना। जैसे यहाँ हम 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किए तो ये 3 हो गया ना, तो कहने का मतलब 3 में कोई प्रभाव पड़ा तो नहीं, ये कोई ए मैट्रिक्स होगा। और यानी यूनिट मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट मैट्रिक्स को हमेशा क्या करेंगे, आई से रिप्रेजेंट करेंगे, आई, है ना। अगर कहीं आई दिखे तो आप समझ जाइएगा ये क्या चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी यूनिट मैट्रिक्स, और जिसको हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। समझ गए ना, क्या कहेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चलिए आप इसको उतार लीजिए। देखिए अब हम लोग देखेंगे ये 7 तक हो गया था। अब 8 देखिए, 8 में हम लोग क्या देखेंगे, 8 में हम लोगों का एक है कंपैरेबल मैट्रिक्स, है ना। ध्यान दीजिएगा क्या होता है ये कंपैरेबल मैट्रिक्स। देखिए कंपैरेबल मैट्रिक्स का मतलब वैसा मैट्रिक्स जिसका यानी ए और बी कोई 2 मैट्रिक्स है। चलिए आप लोगों को प्रैक्टिकली समझाते हैं। ए और बी कोई 2 मैट्रिक्स है और दोनों मैट्रिक्स का रो और कॉलम क्या है, सेम है ना। तो तभी ये क्या होता है, यानी कंपैरेबल मैट्रिक्स, यानी कंपैरेबल मैट्रिक्स कहलाता है। जैसा कि क्या लिखेंगे, ए = यहाँ 2 3 और ये 4 और ये 6,
है ना, और b इक्वल्स टू, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2/2 ऑर्डर, और b इक्वल्स टू आपका कोई दूसरा मैट्रिक्स है, 6 है, 5 है और 8 है, ये 4 है। चलिए, तो यह भी 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो यहाँ आप क्या देख पा रहे हैं, यदि दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है, यदि दोनों का ऑर्डर सेम रहा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे यानी कंपेरेबल मैट्रिक्स, है ना। और दोनों का कॉलम और रो भी सेम होना चाहिए, कॉलम और रो सेम होगा तो इसका ऑर्डर भी सेम होगा। समझ गया ना। तो चलिए, आप इसको समझ गए होंगे। चलिए, अब हम लोग देखेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हम लोगों का एक टाइप है जिसको हम लोग इक्वल मैट्रिक्स कहेंगे। क्या कहेंगे, इक्वल मैट्रिक्स। तो यहाँ देखिए इक्वल मैट्रिक्स का क्या खासियत है ना। इक्वल मैट्रिक्स, चलिए यहाँ देखिए इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है कि ए एंड बी आर ए एनी टू मैट्रिक्स, क्या बोल रहे हैं, ए एंड बी आर ए एनी टू मैट्रिक्स, है ना, एंड सेम ऑर्डर हुज करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर सेम इज कॉल्ड इक्वल मैट्रिक्स। यानी दो ऐसा मैट्रिक्स होना चाहिए जिसका ऑर्डर सेम है और जिसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, उसे हम लोग क्या कहेंगे, यानी इक्वल मैट्रिक्स कहेंगे, है ना। यहाँ देखिए सपोज कीजिए ए कोई मैट्रिक्स है ना, ए इक्वल्स टू, आप सपोज कीजिए ये एक्स है और ये वाई है और ये 2 है, ये आपका ये 2 है, चलिए 2 नहीं, इसको कुछ और मान लेते हैं, 2 लिखेंगे तो जेड जैसा दिख सकता है, इसको 5 मान लिए, चलिए इसको हम लोग 6 मानेंगे, इसको वाई मानेंगे, क्लियर है। और बी इक्वल्स टू हम लोग क्या लिखेंगे, बी इक्वल्स टू हम कोई दूसरा मैट्रिक्स देंगे, ये हो गया 1 हो गया, यहाँ हम लोग लिखेंगे क्या, ये आपका हो जाएगा एक्स, एक्स नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे आपका जेड, और ये हो जाएगा आपका 5 और ये हो जाएगा आपका 3, है ना। और यदि हम यह कह दिए ए और बी क्या है, इक्वल है, ए और बी मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है, तो उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए इसका करस्पॉन्डिंग क्या है, ए, यानी पहला में है तो इसका करस्पॉन्डिंग 1 हो गया, दैट मीन्स आप यह कह सकते हैं ए इक्वल्स टू 1, और यह 6 है तो जेड इक्वल्स टू आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6, और ये 5 है और ये 5 है, ये तो इक्वल है, ये y है और ये 3 है, दैट मीन्स y का वैल्यू हो जाएगा आपका क्या, 3 हो जाएगा। समझ गया ना। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। और ये तभी संभव है जब दोनों का ऑर्डर सेम है ना। अब ऐसा नहीं कर सकते हैं कि एक मैट्रिक्स है यानी 1/1 का है और कोई दूसरा मैट्रिक्स यानी कोई 3/3 का, 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, और आप ये दोनों को इक्वल करना चाह रहे हो, क्योंकि ये इक्वल हो ही नहीं सकता है, क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है। इक्वल होने के लिए क्या प्रॉपर्टीज होना चाहिए, पहला या तो वो दोनों क्या होना चाहिए, सेम ऑर्डर का होना चाहिए, और दूसरा है क्या कि उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होना चाहिए, समझे ना। तभी हम ये चीज़ क्या कहेंगे, इक्वल मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे यहाँ 5 है, अगर यहाँ 15 हो जाता तो ये मैट्रिक्स कभी भी इक्वल नहीं हो सकता था, समझे ना। तो यदि आप लोगों को कहा जाएगा ए एंड बी आर एनी टू मैट्रिक्स हुज ए इक्वल्स टू बी, है ना, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड, इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि ये पहले ही कह चुका है, यानी ये दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है। तो इक्वल है तो भाई इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी तो इक्वल होगा। तो हम लोग उसी बेसिस पे यहाँ हम लोग एक्स वाई जेड का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड किया, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे ये टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या था, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस कर लिए। आगे और कुछ है क्या, देख लेते हैं। चलिए, आगे कुछ नहीं है, और हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए यहीं तक था, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे यानी इस टाइप का क्वेश्चन, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन सब है वो कैसे सॉल्व होता है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं।